बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल रिटार्डेशन? मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है? डिस्कस टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। हम उसके टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जिससे कि पता चलेगा कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन क्या होते हैं। और हाउ कैन यू आइडेंटिफाई मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डिस्कस कॉजेज एंड साइन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, और उसके कॉजेज और साइन क्या है जिससे पता चले कि जो मेंटल रिटार्डेशन बच्चों को है या नहीं है। Meaning: children who have a condition of incomplete or less than normal mental development, वो बच्चे जिनकी कंडीशन होती है, जिनका इनकम्प्लीट होता है या फिर लेस देन नॉर्मल बच्चों से जो आईक्यू लेवल होता है वो बच्चों का कम होता है, सो दैट दे आर अनेबल टू एडजस्ट टू डे लिविंग इन अ नॉर्मली इफेक्टिव। इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है जो मेंटली रिटार्डेड होता है उसको क्या, जो हमारी दिनचर्या होती है और डे टू डे वो क्या होता है, नॉर्मली बच्चों की तरह वो पता नहीं आराम से रह नहीं पाता, उसे एक दूसरे के साथ रहने में उसे एडजस्ट करना पड़ता है। यूजफुली प्रोडक्टिव एंड मैनर आर कॉल्ड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। इस तरह के जो क्या होता है, जो बच्चे अपने आप को नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर पाते और उनके साथ नहीं रह पाते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल होता है नॉर्मल बच्चों से कम होता है, उसी बच्चों को हम मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कहते हैं। दे आर हैंस इन कॉन्स्टेंट नीड ऑफ केयर, प्रोटेक्शन, सुपरविजन एंड हेल्प। इस तरह के बच्चे को जो जरूरत होती है कि हम उसकी हमेशा केयर करें, सुपरविजन हमारी नजरों के सामने रहे और उसकी हम हमेशा हेल्प करें, मतलब उन्हें हेल्प की जरूरत होती है। डेफिनेशन: अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, इसमें क्या है, जो अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा जो मेंटल रिटार्डेशन है वो क्या होती है। मेंटल रिटार्डेशन रेफर टू सब्सटेंशियल लिमिटेशन इन प्रेजेंट फंक्शनिंग। इसमें क्या होता है, जो बच्चे मेंटल रिटार्डेशन होते हैं उनके जो भी उनका सोचने समझने का तरीका होता है, उनके जो फंक्शंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेशन में होते हैं। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय सिग्निफिकेंट सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एक्सेप्टिंग कंकरेंट विद रिलेटिव लिमिटेशन। इसमें क्या होता है, जो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उससे भी हमें पता चलता है कि जो बच्चा उसे मेंटली प्रॉब्लम है या नहीं है, और उसके जो एवरेज होता है नॉर्मली जो इनका आईक्यू लेवल होता है, इंटेलिजेंस की पावर होती है, उनके जो फंक्शन होते हैं और बाकी बच्चों से डिफरेंट होते हैं। इन टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टिव स्किल्स एरियाज, इसमें क्या होता है, दो से ज्यादा जो एडेप्टिव स्किल्स एरियाज होते हैं उसमें वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते। जैसे कि कम्युनिकेशन, जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। सेल्फ केयर, अपनी खुद से केयर नहीं कर पाते। होम लिविंग, मतलब उसे हम आराम से घर में भी रख नहीं सकते। सोशल स्किल्स, जब वो बच्चों कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं होगा तो वो समाज के साथ अपना स्किल्स कैसे बढ़ाए। कम्युनिटी यूज, जो हमारे समाज के साथ जो यूजेस वगैरह कम्युनिटीज में एक दूसरे से बातचीत वगैरह वो भी नहीं कर पाएगा। सेल्फ डायरेक्शन, वो खुद को डायरेक्ट भी नहीं कर पाएगा। हेल्थ एंड सेफ्टी, अपने ना ही हेल्थ और ना ही अपनी सेफ्टी पे ध्यान देगा। मेंटल रिटार्डेशन मैनिफेस्ट बिफोर द एज ऑफ 18, जो हमारे जो 18 से पहले जो बच्चे होते हैं, जिनका एज से पहले जो हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को वो प्रॉब्लम है या नहीं है। दस थ्री कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई इन ऑर्डर टू डेसिग्नेट अ पर्सन मेंटली रिटार्डेड। तो वो जो कंडीशन है हम देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वो जो बच्चे हैं वो मेंटली रिटार्डेड है या नहीं। नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, उसका जो हमारा आईक्यू लेवल होगा, इंटेलेक्चुअल फंक्शन होगा वो भी बाकी बच्चे से कम होगा। इम्पेयरमेंट ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर, जो उसका बिहेवियर होगा वो भी इन्वायरमेंट के हिसाब से उसे डील करने में, उस तरीके से उसे रहने में, उसमें भी उसे परेशानी होगी। इनकैपेबिलिटी लीडिंग टू एन इंडिपेंडेंट लाइफ, और क्या होगा, इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए भी वो कैपेबल नहीं होगा कि वो अपने आप को अपने हिसाब से वो जी सके। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डिंग चिल्ड्रन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इसमें देयर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज लेस देन एवरेज बिलो 80 IQ ऑन द इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या है, जो उसका आईक्यू लेवल होता है जो 80 से उससे कम होगा। दस इज फंडामेंटल क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोसिस ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इसलिए क्या होगा, हमें उसका फंडामेंटल क्राइटेरिया करना पड़ेगा, उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा जिससे पता चले कि जो बच्चा है उसे मेंटली रिटार्डेशन है या नहीं है। लिमिटेड फंक्शनिंग, इसमें क्या, देयर लेवल ऑफ फंक्शनिंग इज वेरी लिमिटेड, इसमें क्या जो उसका फंक्शनिंग होगा, लेवल काम करने का तरीका होगा वो भी लिमिटेड होगा। दे हैव डिफिकल्टी नॉट ओनली इन लर्निंग, उसकी डिफिकल्टी सिर्फ लर्निंग में ही नहीं आएगी बट आल्सो डूइंग रूटीन लाइफ जॉब ड्यू टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ प्रैक्टिकल एंड सोशल इंटेलिजेंस। इसमें सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ उसे लर्निंग में डिफिकल्ट आएगी, परंतु उसे जो उसका डेली रूटीन का वर्क होगा, जॉब रूटीन का वर्क होगा, उसमें भी उसे डिफिकल्टी आएगी, और जो उसका प्रैक्टिकल लाइफ होगा और जो सोशल इंटेलिजेंस होगी वो भी उसकी बाकी बच्चों से कम होगी।
low level of adaptive skills. They are not only slow in acquiring skills, but they are also poor in adaptive skills. इसमें क्या होगा, जो मेंटल रिटार्डेड बच्चा होगा जरूरी नहीं है कि उसकी जो स्किल्स होंगी वो स्लो ही होंगी, बट तो क्या होगा, वो पुअर इन अडेप्टिव स्किल्स, वो जो आसपास की जो स्किल्स होगी उसको भी गेन करने में उसकी बहुत ही कम होगी, मतलब उसका जो लेवल होगा बहुत ही लो होगा। अर्ली मैनिफेस्टेशन, मेंटल रिटार्डिंग मैनिफेस्टेशन इटसेल्फ बिफोर द एज ऑफ 18। इसमें क्या होगा, जो उसका मैनिफेस्टेशन है बिफोर 18 साल से पहले हमें पता चल जाएगा। इट इज व्यू एज अ डिसऑर्डर ऑफ द लाइफ पीरियड कैरेक्टरिस्टिक बाय द स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है, इसमें जो बच्चा होगा हमें उसका 18 साल से पहले ही पता चल जाएगा जो बच्चे से मतलब मेंटल रिटार्डेशन की दिक्कत है या नहीं है, उसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और उसका जो ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट होगा वो भी स्लो रेट होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे। Poor performance. If someone falls short in the performance of criteria tasks for the performance of the majority of children of his own age, इसमें क्या होगा, जो बच्चा होगा किसी भी चीज में पार्टिसिपेट लेगा या फिर कोई सा भी उसका परफॉर्मेंस होगा उसमें बहुत ही लो लेवल का टास्क करेगा, मतलब वो बहुत ही सब लोगों से बहुत ही पिछड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू अपने वो सेम एज के बच्चों। स्लो एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक बोथ टाइप्स ऑफ स्किल्स आर एक्वायर्ड बाय देम एट अ वेरी स्लो रेट। इसमें क्या होता है, जो हमारे एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्किल्स होगा उन दोनों में वो बहुत ही स्लो रेट, स्लो तरीके से काम करेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो बच्चा है उसे मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम है या नहीं है। डेवलपमेंटल क्राइटेरिया, द डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ द सस्पेक्टेड चाइल्ड शुड आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। इसमें क्या होता है, जो उस बच्चा जिसे मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम होती है तो हम उसके सबसे पहले जो उसका डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री है वो देखेंगे कि वो कैसे किस तरीके से बड़ा हुआ, बचपन में उसका कोई बीमारी थी या नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर से व्हेन द चाइल्ड बिगन टू सिट, क्रॉल, स्टैंड, वॉक एंड टॉक। हम देखेंगे जब वो बचपन में था तो जो बच्चा था वो अच्छे से आराम से बैठ पा रहा था नहीं, क्रॉल कर रहा था या स्टैंड हो रहा था नहीं, वॉक एंड टॉक कर पा रहा था नहीं। सो रिटार्डेशन इन दिस एरियाज इज हेल्पफुल इन डायग्नोसिंग द हेल्प चाइल्ड। इसमें क्या होता है, अगर बच्चे को सिट ऑन, बैठने में, खड़े होने में, बात करने में या चलने में अगर परेशानी होती थी तो हम उस बच्चे की डायग्नोसिस की हेल्प से उसको ठीक कर सकते हैं। साइज ऑफ द फैमिली क्राइटेरिया, लार्जर द साइज ऑफ द फैमिली लोअर विल बी द IQ स्कोर्स ऑफ द फैमिली। जिस तरीके से जैसे ज्यादा बड़ी फैमिली होती है तो उसमें क्या होता है, ज्यादा लोग होते हैं तो उसमें उसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उसकी केयर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिससे कि जो बच्चे का जो IQ लेवल होता है वो कम रह जाता है और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल एडजस्टमेंट क्राइटेरियन। इसमें क्या, इफ अ पर्सन इज फंक्शनिंग अटैकिंग इन ऑल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन एज कम्पेयर टू हिज पीयर्स और एज मेट्स। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है जिसे मतलब मेंटल रिटार्डेशन होता है या फिर जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है अपने आप को जो अपने समाज के कंडीशन में, समाज के हिसाब से अपने आप को नहीं कंपेयर कर पाता, नहीं रख पाता, जैसे कि उसके पीयर्स ग्रुप्स होते हैं, उसके क्लासमेट या फिर एजमेट होते हैं, उस तरीके से वो अपने आप को इन्वायरमेंट या सोशल के हिसाब से अपने आप को उसमें नहीं ढाल पाता है। देयर इज नो नीड ऑफ सेंडिंग द पर्सन टू चाइल्ड गाइडेंस सेंटर फॉर प्रॉपर स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हमें जरूरत होती है, ये नहीं कि नो नीड, हमें कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि इसमें हमें जरूरत होती है कि जो बच्चा होता है उसे चाइल्ड गाइडेंस के लिए हमें भेजना चाहिए, जिससे में कि उसकी प्रॉपर स्कैनिंग हो, जिससे हमें पता चले कि जो बच्चा उसे मेंटल रिटार्डेशन है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी लर्निंग एबिलिटीज क्राइटेरिया। इसमें फेलिंग इन एजुकेशन इन अदर क्राइटेरिया ऑफ मेंटल रिटार्डेशन बट इफेक्ट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड फिजिकल फैक्टर कैन आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज पुअर एकेडमिक अचीवमेंट इज कॉज ड्यू टू दिस फैक्टर आल्सो। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है अपने पढ़ाई में, एजुकेशन में वो फेल होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है, जो उसकी दिमाग की क्षमता होती है वो गेन नहीं कर पाता है कोई सी भी चीज को, यहाँ तक कि वो अपने आप को समाज के साथ भी नहीं ढाल पाता है, ना ही फिजिकल तरीके से ना ही मेंटली तरीके से, जिस कारण से क्या होता है, जो बच्चा होता है अपनी अकेडमी में, अपनी पढ़ाई में, एजुकेशन में अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर पाता है, वो भी किसकी वजह से, मेंटल रिटार्डेशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा academic achievement criterion. These children are generally very slow in academic achievement due to low level of retention power and understanding ability. जो बच्चा होता है उसकी जो एकेडमिक अचीवमेंट क्राइटेरिया होते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट होता है जिसमें वो अचीव करना चाहता है, परंतु वो क्या होता है, उसका लो लेवल होता है, जिस कारण से वो किसी भी गोल को प्राप्त नहीं कर पाता, ना ही किसी चीज को अचीव कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो उसका पावर होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होती है वो और बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह बहुत कम होती है। प्रॉपर स्क्रीनिंग, आफ्टर आइडेंटिफाई ऑल द अबव सिम्टम्स suspected mental retardation, children are properly screened by the
यूजिंग डिफरेंट टेस्ट एंड दिस टेस्ट आर। इसमें क्या होता है, जब हम पता चल जाता है ये जो बाकी चीजें हमने पढ़ी उसके हिसाब से कि हाँ भाई बच्चे में ये सिम्टम्स देखे गए हैं कि जो बच्चा है उसको मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम है, इसमें क्या होगा, फिर हमें उसे डिफरेंट टेस्ट करवाने पड़ेंगे और डिफरेंट टेस्ट है। फर्स्ट है सेकंड फ्रॉम बोर्ड टेस्ट। इसमें क्या हो गया, 10 बोर्ड्स ऑफ द डिफरेंट साइज आर केपीएम डिफरेंट सेल्फ ऑफ रिस्पेक्टिव साइज ऑफ अ ट्रे इन अ ट्रे। इसमें क्या होगा, हम 10 बोर्ड्स लेंगे, वो भी अलग अलग साइज के लेंगे, उसे हम एक सेल्फ में रख देंगे, वो भी अलग अलग ट्रे में, मतलब जो डिफरेंट साइज की जो हमारे पास बोर्ड्स होंगे उसे अलग अलग ट्रे में रख देंगे। दिस बोर्ड्स आर टेकन आउट ऑफ द ट्रे एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग। और ये जो ट्रे होगा हम क्या करेंगे, टेस्ट के टाइम पे इसका यूज करेंगे। देन टेस्ट इज आस्क्ड टू पुट दिस बोर्ड इन द ट्रे अगेन इन द सेम सीक्वेंस एज इट वाज बिफोर इन ऑल लेस टाइम एज पॉसिबल। इसमें क्या होगा, जो टेस्ट ले रहा होगा मेंटल रिटार्डेशन बच्चे का, तो उसमें क्या करेगा, वो सबसे पहले उस बोर्डों को लाइन से लगवाएगा, फिर उसको एक मतलब अलग कर देगा, मतलब सीरियल वाइज हटा के आगे पीछे ऊपर नीचे कर देगा। उसके बाद फिर उस चीज को दोबारा वो उससे कम टाइम में सीक्वेंस में लगाएगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 times एंड लास्ट टाइम टेकिंग इफेक्ट इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ स्कोरिंग। इससे ऐसा करेगा और फिर वही यही काम चीज वो उसको जिसका टेस्ट हो रहा उसको करने को बोलेगा और ये चीज वो प्रोसेस 3 बार करवाएगा और लास्ट बार में वो देखेगा कि जो बच्चा उसने इसमें कितना गेन किया है, उसका क्या स्कोर रहा है, वो सारा चीज देख के वो पता चलेगा जो उसका आईक्यू लेवल वो किस लेवल पे है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें क्या है, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 3 months टू 15 years। इसमें क्या होता है, जो हमारा डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें वो मेजर करता है जो बच्चे का 3 महीने से लेकर 15 साल के बीच में उसका जो आईक्यू लेवल है, उसका दिमाग है, वो कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा, उस चीज को वो मेजर करेगा। मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज कैलकुलेट ऑन द बेसिक एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर एज। इसमें क्या होता है, जब वो हम उसका आईक्यू लेवल या मेंटल टेस्ट लेंगे तो उसमें वो चेक करेंगे एक्टिविटीज के द्वारा, उनके एज के अकॉर्डिंग उनको एक्टिविटीज करवाई जाएगी और देखा जाएगा कि जो उनका आईक्यू लेवल है किस लेवल पे है। चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स एंड रिलेटिव आर आल्सो इंटरव्यूड हियर टू गैदर सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड। इसमें क्या होगा, इसमें वो बच्चा होगा, उसके पेरेंट्स होंगे, उनके रिलेटिव्स होंगे, वो सारे इस डॉक्टर के पास इंटरव्यू में होंगे। जो भी उसका एग्जामिनर होगा, जो भी उसका टेस्ट लेगा, जो भी उसके स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा, वो इससे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त कर पाएंगे उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव से, जो बच्चा है उसको क्या कंडीशन है, मतलब जो पहले था वो किस लेवल पे था, क्या था, मतलब उनकी हिस्ट्री जानने की वो कोशिश करेंगे। जनरल मैटर एबिलिटी, वेरेबल एंड नॉन वेरेबल बोथ टाइप्स ऑफ आइटम्स आर इंक्लूडेड इन दी टेस्ट। इसमें क्या होता है, मौखिक और मौखिक दोनों टाइप्स के टेस्ट होंगे जिससे कि पता चलेगा जो बच्चे का आईक्यू लेवल है वो क्या है, किस हद तक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल एग्जामिनेशन। इट इज जनरल डन बाय द एक्सपर्ट इन द फील्ड। इसमें क्या होता है, जो भी एक्सपर्ट होता है इस फील्ड का वही इसका टेस्ट लेगा। इंपॉर्टेंट फिजिकल सिम्टम्स ऑफ मेंटल चिल्ड्रन आर गिवन बिलो। जो इंपॉर्टेंट फिजिकल सिम्टम्स है, जो जिसे देख के पता चलेगा जो बच्चा है उसको ये बीमारी है या नहीं है। ये वैकेंट लुक हो गया, खाली सिर्फ किसी इंसान को ऐसे देख कर रह जाएगा बिना कुछ सोचे कुछ देख जाने। ही हैज अनयूजुअल लार्ज हेड, उसका जो सर होगा वो बाकी बच्चों से, बाकी लोगों के से एज कम्पेयर टू बड़ा होगा। ही हैज फ्लैटेड स्कल, इसका जो स्कल होगा वो फ्लैटेड होगा। स्टैंडिंग आईज होगी एंड सलाइवा उसके मुंह से निकलता रहेगा। डायग्नोसिस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, क्या क्या डायग्नोसिस है। इट प्रोवाइड सम प्रेडिक्शन ऑफ द प्रोबेबल आउटकम्स इन द फ्यूचर। इसमें क्या होता है, हम बच्चों को जो डायग्नोसिस इसलिए करते हैं कि जो हम उसको आने वाली दिक्कत में, आने वाले फ्यूचर में उसको इस परेशान से बचा सके। इट हेल्प अस टू प्रोवाइड देम प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है जिसे मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम होती है उस बच्चे को प्रॉपर केयर की और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इट प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होता है उसे पूरी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, यहाँ तक उसके फैमिली मेंबर को बताई जाती है, जिससे कि पता चले कि आगे इन फ्यूचर जाके उसे कोई इससे ज्यादा बड़ी बीमारी ना हो और उसे उसी टाइम पर डायग्नोसिस करके उसे कम करा सके। इट हेल्प अस टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर प्लेसमेंट इन प्रॉपर एजुकेशन प्रोग्राम। और जो बच्चा होता है हमें उसे स्टार्टिंग के टाइम में और पता चल जाए कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो उससे हमें उसे इस तरीके से प्लेसमेंट करवाना चाहिए जहाँ पे उसकी प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर केयर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट एंडोजीनस कॉजेज। एंडोजीनस लिटरली मीन्स ओरिजिनेटिंग विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड शुड। इसमें क्या होता है, जो एंडोजीनस होता है वो जनरली क्या होता है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, हमारे बॉडी पार्ट से ही ओरिजिनेट होता है एंड रेफर टू दिस फॉर्म ऑफ मेंटल रिटार्डेशन दैट आर जेनेटिकली डिटरमाइंड। ये क्या होता है, जो ये हमारा जो प्रॉब्लम होती है वो ऑर्गन से निकलती है और प्लस में क्या
जेनेटिकल होता है, मतलब वो हेरिडिटी की तरह होता है, जिसमें जो कि एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन तक जाता है। हेरिडिटी इज द प्राइमरी फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर। इसमें कहते हैं जो हेरिडिटी होता है वही हमारा प्राइमरी फैक्टर होता है। इसी के जो जीन्स होते हैं हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। जैसे एक्शन ऑफ डोमिनेंट जीन, इसमें क्या होता है द ट्रांसमिशन ऑफ डिफेक्टिव डोमिनेंट जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसमें क्या होता है जो हमारा डोमिनेंट जीन होता है अगर वो इफेक्टिव होता है, मतलब उसमें किसी तरह का डिफेक्ट होता है या फिर प्रॉब्लम होती है, तो वो कहता है वो हमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। जैसे अगर हमारे एक जनरेशन में किसी को मेंटली प्रॉब्लम तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी किसी को वो प्रॉब्लम हो सकती है। एक्शन ऑफ रिसेसिव जीन, सच डिफेक्टिव चाइल्ड टाइपिकली कम ऑफ नॉर्मल पेरेंट्स। इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं डिफेक्टिव जो बच्चे होते हैं वो ये जरूरी नहीं है कि ऐसे भी होते हैं। इसमें क्या होता है जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं उनके भी जो बच्चे होते हैं डिफेक्टिव हो सकते हैं, बिकॉज दिस डिफेक्ट occurs due to the child receiving two similar recessive genes, one from each parent। इसमें क्या होता है जो बच्चा होता है वो क्या होता है दोनों पेरेंट्स से एक एक डिफेक्टिव जीन को ट्रांसफर करता है। जो भी रिसेसिव जीन को वो जो गेन करता है वो डिफेक्टिव होता है जो अपने पेरेंट्स से लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सोजीनस कॉजेज, दिस आर आल्सो नॉन एज ए सेकेंडरी एक्वायर्ड और इन्वायरमेंटल केस। जो एक्सोजीनस कॉजेज है हम सेकेंडरी भी कह सकते हैं, एक्वायर्ड भी कह सकते हैं और इन्वायरमेंटल कॉजेज भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ये बीमारी होती है वो हमारे इन्वायरमेंट में होती है, बाय बर्थ के बाद ये बीमारी होती है। सम ऑफ दिस मेंटल रिटार्डेशन आर गिवन बिलो, हम देखेंगे। न्यूट्रिशन की कमी से, ब्लड इनकम्पेलेबिलिटी, ब्लड की कमी से भी, टॉक्सिक एजेंट जैसे ड्रग्स हो गया, अल्कोहल्स हो गया, स्मोकिंग लेना, इसकी वजह से, इन्फेक्शनस डिसीज की वजह से भी जो इन्फेक्ट करती हो, कंजप्शन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल लेने से, रेडियो एक्टिविटी से। सी पॉइंट है हमारा पेरिनेटल कॉजेज, दिस कॉजेज आर एसोसिएट विद डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। ये कब होता है जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है उस टाइम पे होता है। इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन आर गिवन बिलो, इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या क्या है। प्रीमेच्योर बर्थ, जो बच्चा होता है टाइम से पहले उसका बर्थ होता है तो हो सकती है बीमारी। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम में कॉम्प्लिकेशन होना। पोस्ट नेटल कॉजेज, दिस कॉजेज आर एसोसिएट विद आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। इसमें क्या होता है जो बच्चा होता है उसको बीमारी कब होती है डिलीवरी होने के बाद। कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन आर कौन कौन से कॉजेज है। इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है बच्चा पैदा होने के बाद उसे किसी प्रकार इन्फेक्शन हो जाना। सर्व मेल न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। ब्रेन इंजरी, ब्रेन में प्रॉब्लम या चोट लग जाना। जनरल हेल्थ, उसकी हेल्थ में कुछ कमी रह जाना। कल्चरल फैक्टर्स, कुछ कल्चर के जो फैक्टर्स है वो। होम एंड फैमिली बैकग्राउंड, घर और फैमिली की जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड होके। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्राइटेरियन। इसमें क्या इट इज फाउंड बियॉन्ड 2% फ्रॉम द मीन, डेट मीन्स अबाउट 2% ऑफ द पॉपुलेशन इज जनरली फाउंडेड। इसमें क्या होता है जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है उसमें से जो 2% पॉपुलेशन है उसमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल deprivation criterion. It is also caused when a person is deprived of social environment and interaction for a long period of time. When these children come to the environment, they fail to adjust there, which again increase mental retardation. इसमें क्या होता है आज जैसे किसी बच्चे को इस तरीके की बीमारी है तो उससे क्या करते हैं हम इससे बचाने के लिए, इसे ठीक करने के लिए हम अलग इन्वायरमेंट में भेजते हैं जिसमें कि जो बच्चा होता है ना ही समाज से अच्छी तरीके से बात कर पाता है, ना ही किसी से इंटरेक्शन कर सकता है, ना ही किसी से कम्युनिकेट हो सकता है लॉन्ग टाइम तक। इसके बाद क्या होता है जब बच्चा को हम अच्छे से ठीक करवा देते हैं उसके बाद दोबारा हम उसे सबके साथ मतलब समाज में और इन्वायरमेंट में भेजते हैं। इसमें क्या होता है जो बच्चा होता है इतना टाइम से अकेले रहा है, किसी से तालमेल नहीं बना उसके बाद जब वो दोबारा इस इन्वायरमेंट में आता है और फिर किसी के साथ अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और एडजस्ट करने में अगर उसे दिक्कत होती है तो उससे क्या होता है जो बच्चा होता है उसे दोबारा ये प्रॉब्लम उससे ज्यादा बढ़ के हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेडिकल क्राइटेरियन। इसमें क्या मेडिकल चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक कॉजेज डैमेज इन द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन ड्यू टू द जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल रीजन। इसमें क्या होता है जो मेडिकल क्राइटेरियन में क्या होता है जो बच्चा होता है मेंटल रिटार्डेड वाला उसका क्या होता है जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हमें पता चलता है कि जो बच्चा है उसे इस तरीके की बीमारी है नहीं। उसमें क्या होता है जो बच्चा होता है उसका जो ब्रेन होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो डैमेज हो जाता है, चाहे वो जेनेटिक तरीके से डैमेज हो या फिर इन्वायरमेंट तरीके से।
आईक्यू क्राइटेरियन, इसमें क्या अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एमआर मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल डेफिशिएंसी हैज क्लासिफाइड मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ द आईक्यू स्कोर। इसमें क्या था, जो अमेरिकन एसोसिएशन है जिन्होंने इस चीज पे रिसर्च की थी, उन्होंने अपने हिसाब से जो लेवल बताए, उन्होंने बताया 4 आईक्यू लेवल बताए हैं, जो कि है 4 कैटेगरीज आर गिवन बिलो, जो चारों कैटेगरीज है। बॉर्डर लाइन केसेज और डूलर्स, जो हमारा बॉर्डर लाइन है, जो हमारा सबसे पहला है, उसमें क्या है, जो बच्चा का जो आईक्यू लेवल है वो 70 से 90 पे है। सेकेंड है हमारा बोन्स और फीवर माइंडेड, इसमें क्या जो हमारा आईक्यू लेवल है 50 टू 70 है। और इम्बेसिलिस, इसमें क्या जो आईक्यू लेवल है बच्चे का 25 टू 50 है। एंड फोर्थ वन इज इडियट, जिसका आईक्यू लेवल लेस देन 25 से भी उसका जो आईक्यू लेवल है कम है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।